चाहो और बढ़ती रहे और बढ़ती रहे। और ऐसा कब होगा? जब आपका फिटनेस अच्छा होगा, क्योंकि फिटनेस अच्छी होगी तो आपके ऑर्गन्स की एज भी बढ़ जाएगी, है ना। इसके बारे में हमने पहले एक टॉपिक था, आपने बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। और अगर नहीं सुना तो प्लीज कोशिश कीजिएगा इस पे काम करने की, क्योंकि अगर आपके बॉडी की ऑर्गन्स की उम्र आप बढ़ा दोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली उम्र बढ़ जाने वाली। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? था एक, कि एक हमारे डीएनए की एक टेल होती है जिसकी लंबाई के अनुसार हमारी उम्र डिसाइड होती है। जैसे जैसे उस टेल की उम्र कम होती है या वो शॉर्ट होता जाता है तो हमारी उम्र कम होती जाती है। तो थोड़ा सा समझिए इसको। तो ये चीजें कैसे सही हो सकती है, हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। और सबसे पहले ही जरूरी उनमें कुछ चीजें चाहिए जिससे आप जिंदगी भर, कितने लोग चाहते हो, हमने अभी ये पूरा वीक ही ये सीख रहे थे, और एक गुड न्यूज दे दूं। ओके, गुड न्यूज, गुड न्यूज, लास्ट तक रुकिएगा, गुड न्यूज दूंगा, है ना। तो उसके लिए पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जिंदगी भर कैसे फिट और हेल्दी रह सकते हो उस पे हम बात करेंगे। और इसके लिए आपको, कितने लोगों ने वो सुना है, जीन्स, जीन्स क्या होता है? गुणसूत्र, है ना। ओके, गुणसूत्र, जिससे डिसाइड होता है लड़का होगा या लड़की। और अभी मैं जो जीन्स गुणसूत्र बताने वाला हूँ उससे डिसाइड होगा आप फिट रहोगे या अनफिट रहोगे। ओके। तो हमारे कुछ जीन्स होते हैं जिससे हम फिट रहने वाले हैं। ओके। तो पहला, अगर आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको GENES, इसको जीन्स कहते हैं, मतलब गुणसूत्र। तो पहला जी क्या होता है? गट। गट यानी आपका पाचन सिस्टम, आपकी आंत। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है सच में। अगर आपकी आंतें एक्टिव हैं, आंतें हेल्दी हैं, आप डेफिनेटली अपने आप को जिंदगी भर फिट रख पाओगे, हेल्दी रख पाओगे। आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की एज भी बढ़ी रहेगी, आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने वाले। गट मतलब आपका पाचन तंत्र। बहुत से लोग सोचते हैं कि वजन कम हो रहा है, कोई बस कम हो जाए, मेरा गट सिस्टम खराब है, चाहे मेरे बॉडी में और कोई चैलेंज हो रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा डाइजेशन सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा वजन कम हो जाए, ऐसा ना करें। आपकी गट हेल्थ, आपकी आंतें जितनी स्ट्रोंग होंगी, आप डेफिनेटली उतना ही लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहने वाले हो। याद रखिए, क्योंकि हमारे पुराने लोग भी थे ना, तो सबसे पहले हेल्दी रहने के लिए पहला नुस्खा क्या बताते थे पता है? सुबह सुबह खाली पेट उठो, थोड़ा गुनगुना पानी पियो, है ना। थोड़ा कैसे वो उकड़ू बैठो, ये सब चीजें किस लिए कहते थे? कितने लोगों ने सुना है, कहते होंगे ना, सुबह सुबह का ऐसे करके बैठा करो, जिससे वो गट हेल्थ के लिए बात करते थे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहने का पहला चीज क्या है? गट हेल्थ। आपका पाचन तंत्र चेक करो, आपका पाचन तंत्र सही है, आपकी फैमिली में सबका सही है, आपके बच्चों का सही है। नहीं है तो उसके लिए अपने कोच से बात करके वो चीजों पे थोड़ा सा काम करो, क्योंकि गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जी आता है हमारा ई। ओके, ई पे आते हैं हम। तो इस ई पे होता है एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20% जो फिजिकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, और आपके पूरे दिन की 5% जो कैलोरी बर्न कर होता है वो एक्सरसाइज से होता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे ही नहीं तो 5% कैलोरी बर्न भी नहीं होना है, जिससे आपका रिजल्ट आ सकता था। यहाँ पे बहुत से लोग, सर मेरा वजन ज्यादा है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आप मूवमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक्सरसाइज का फिजिकल मूवमेंट का होता है। आप मूवमेंट कर सकते हैं, बैठे बैठे उछल नहीं सकते तो आप हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, लेग की मूवमेंट कर सकते हैं। बट आप अगर बैठे रहोगे, एक्सरसाइज पे फोकस ही नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो गट हेल्थ के लिए उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पे जाएंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें। जितना आप जंप नहीं कर सकते, अभी ओवरवेट होंगे, 100+ के हैं, वो एक्सरसाइज में मूवमेंट पे फोकस करें, जंप ना करें, पर एक्सरसाइज जरूरी है ऑलवेज, लाइफ टाइम। याद रखिए, आप में से जितने लोग चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहें तो ये चीज जरूरी है। ओके। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है एंड न्यूट्रिशन। आप खा क्या रहे हो? एक बॉडी के ऑर्गन के लिए खा रहे हो या पूरी बॉडी के लिए खा रहे हो? न्यूट्रिशन। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं
कि यार कोई बात नहीं है, अभी तो पेट भर लिया बहुत है। क्यों? मैंने कई बार पहले भी बताते हैं और इस बार हम सीख भी रहे हैं, पूरे वीक सीखा है कि हम एक बॉडी के ऑर्गन के लिए खाते हैं, मतलब जीभ के लिए, जीवा के लिए खा रहे हो ना, खाली जीभ के लिए, तो कहीं ना कहीं अनहेल्दी रहने वाले हो। और कभी पूरी बॉडी का सोच के खा रहे हो, हमेशा हेल्दी रहने वाले हो। आपकी पूरी बॉडी को क्या नीड है, क्या क्या खाना है, उसको वो सारी चीजें देंगे, तो आप डेफिनेटली उसकी बॉडी की नीड्स पूरी करेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ओके, इस चीज पे काम करें, इस चीज पे। आपको क्या करना है? न्यूट्रिशन, आपको बॉडी के लिए क्या क्या नीड है, कितना प्रोटीन कहना चाहिए, कितना, आपको पता है बॉडी वेट के अनुसार उतना ग्राम आपको प्रोटीन खाना चाहिए, फटाफट से लिख लो, मैं फटाफट बता देता हूँ। दूसरा, आपका फाइबर 25 से 35 ग्राम फाइबर होना चाहिए पर डे। आपका 4 से 6 लीटर पानी होना चाहिए। सोचो कितना इजी बात है। और जितना भी आप खाना खाते हो उसका 30% से 40% आपको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उससे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। आपको कुछ भी नॉर्मल फूड बंद करने की जरूरत नहीं है, बस उसको मैनेज करने की जरूरत है। आपको चावल बंद करने की जरूरत नहीं है, पर चावल खाने का तरीका सीखना है। समझे? यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो राइस के बिना नहीं होता, पर राइस खाने का भी तो तरीका होता है। हम राइस ही राइस खा रहे हैं, पर उसके साथ फाइबर नहीं जा रहा, हमारा प्रोटीन नहीं जा रहा, तो राइस भी हमें नुकसान नहीं कर रहा। हम राइस सही तरीके से नहीं खा रहे, जिससे हमारा पेट बढ़ रहा है। बस राइस कभी नुकसान नहीं करता, प्लीज याद रखना। अगर आपको कोई भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, चावल नहीं खाने चाहिए वजन बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता। चावल सही तरीके से नहीं खाने से वजन बढ़ता है। हमें खाने का तरीका आना चाहिए। समझ में आया? ये सब चीजें आपके कोच बताते, तो इट्स मीन आपकी बॉडी के लिए सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत है। अगर आप न्यूट्रिशन पे फोकस करेंगे तो लॉन्ग लाइफ, आप हमेशा फिट रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ई आता है इमोशनल हेल्थ। आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है? आपका नेचर कैसा है? आपका बिहेवियर कैसा है? आपका रिस्पॉन्स कैसा है नॉर्मल लाइफ में, फैमिली के लिए और समाज के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए? और आप इमोशनली, मेंटली किस तरीके का, स्ट्रोंग है या वीक है, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव हो जाते हैं या क्या है? आप हर बात पे नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं, ये सारी चीजें इमोशनल हेल्थ है। जो इमोशनली होना है, पर इमोशनल के साथ में स्ट्रोंग भी रहना है ना? इमोशनल हेल्थ को स्ट्रोंग बनाना है। आप हर सिचुएशन को फेस कर सको, ऐसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और अगर आप इमोशनली हेल्दी नहीं हैं, तो आप फिजिकली हेल्दी भी नहीं रह पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में कल मैंने बताया था, आपको पता है इमोशनल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए क्या न्यूट्रिएंट चाहिए। आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या आपके आजू बाजू हो रहा है, उन चीजों पे फोकस करो। सुबह सुबह उठते ही पहले, सबसे पहले आपका मोबाइल चालू होता है, आपकी रील्स चलती है, यूट्यूब पे चलता है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ऐसा नहीं है, आप हेल्दी चीजें देख रहे हो, आप अपने लिए कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी रीडिंग पे काम कर रहे हो, डेली कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए एफर्मेशंस कर रहे हो। जैसे सुबह मेडिटेशन में हमारा एफर्मेशन चलता है, कल हमारे लिए वो था, आज हमारा थैंक यू एफर्मेशन था। ये जो एफर्मेशंस है, अगर आप करते हो तो आपका इमोशनल हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, और लास्ट नॉट लिस्ट, स्लिप, सोने का। आपकी हेल्दी 6 से 7 घंटे नींद हो रही है, सही समय पर, परफेक्टली। आप एक चीज बताइए, स्लिप सबसे लास्ट में आएगा, और सबसे लास्ट में इसलिए जरूरी है कि ये बाकी चारों चीजें ऊपर वाली आप सही करोगे ना, तो ये स्लिप वाला इशू तो रहना ही नहीं है। 80 से 90% सही हो जाने वाला है। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम सही है, आपका क्या रहेगा? स्लिप टाइम सही हो जाएगा। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो स्लिप टाइम सही हो जाएगा। आपकी इमोशनली हेल्थ ठीक है तो ठीक हो जाएगा स्लिप टाइम। और अगर आप न्यूट्रिशन सही ले रहे हो तो स्लिप टाइम सही हो जाने वाला है। एक दिन में नहीं होगा, प्लीज 90 दिन आपको रेगुलर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और आपकी इमोशनल हेल्थ
और आपकी ये सारी चीजों पे काम करोगे, तब जाके गट हेल्थ पे काम करोगे, तब जाके आपकी ये सब चीजें बदल जाएंगी। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी। यानी अगर ये जीन्स जीन्स है ना, हमारे जो गुणसूत्र है, अगर ये गुणसूत्र आपकी बॉडी में आ गए, तो आप हमेशा लाइफ टाइम हेल्दी, लॉन्ग लाइफ आप हेल्दी रहने वाले हो, फिट रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो। आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स देने वाली है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगी, आपको एनर्जेटिक फील कराएगी। तो प्लीज, अगर आप लॉन्ग लाइफ फिट रहना चाहते हो, लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहना चाहते हो, तो आपको ये चारों, ये पांच चीजें हैं जो हमारे गुणसूत्र हैं, जीन्स में से गुणसूत्र आपके गुणसूत्र में शामिल हो जाने चाहिए, है ना। क्रोमोसोम्स हो गए आपके, है ना। तो अगर ये आपके आ गए, तो आप जिंदगी भर फिट रहें। ओके।